जब योना प्रार्थना करने के बाद बचाया गया तो वह सीधा नीनवे नगर को गया और परमेश्वर का दिया हुआ वचन उन लोगों को सुनाया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जैसे जैसे योना ये वचन उस नगर में प्रचार करता रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सुनते रहे और विश्वास करते रहे। योना का मजाक उड़ाने की बजाय, उसे नगर से भगाने की बजाय लोग बेचैन होने लगे। एक डर उन लोगों में बैठने लगा जो किसी से न डरते थे, वे परमेश्वर के न्याय से डरने लगे। परमेश्वर का ये वचन शहर के हर व्यक्ति तक पहुंच चुका था और लोग अपने किए हुए कामों से पछताने लगे। जब ये समाचार राजा तक भी पहुंचा, वह यहोवा परमेश्वर के बारे में, जो इजराइलियों का परमेश्वर है, अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि वह जीवित परमेश्वर है जो लोगों को उनके कामों के मुताबिक बदला देता है। जब उसने ये खबर सुनी तो कुछ ऐसा किया जो अशूरियों के लिए करना नामुमकिन था। वह अपने सिंहासन की गद्दी छोड़कर, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, जो उसकी महानता के चिन्ह थे, टाट पहनकर राख पर बैठ गया। फिर उसने सारे राज्य को उपवास रखकर अपने बुरे कामों को पीछे छोड़ पश्चाताप करने को कहा। सब मनुष्यों और यहाँ तक कि पशुओं को भी टाट पहनकर उपवास रखने को कहा कि शायद परमेश्वर उन पर दया करे और अपनी इच्छा बदल ले और वह नाश होने से बच जाए। उसी समय पूरा का पूरा शहर घुटनों पर आ गया। सभी ने अपने सब काम रोककर उस दिन से वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा था। सारा शहर पश्चाताप में चला गया और पहली बार शहर को लड़ाई का तो नहीं पर परमेश्वर के क्रोध का खौफ था। उनके राजा ने ना सिर्फ योना के वचन को सुना बल्कि उसके अनुसार काम भी किया, क्योंकि वह जानता था कि अशूरियों के पाप बहुत थे। उसने पूरे शहर को मन से बदलने के लिए कहा और ये पश्चाताप ऐसा था कि लिखा है, ना तो किसी मनुष्य ने, ना गाय बैल, ना भेड़ बकरी या अन्य किसी पशु ने उपवास के दौरान ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। सारे के सारे नीनवे शहर ने उस उपवास में हिस्सा लिया। इसलिए परमेश्वर ने भी उनके पश्चाताप की सच्चाई को देखते हुए उन्हें माफ किया और नीनवे शहर के विनाश को, जो उसने सोचा था, ना किया। जब योना को ये पता चला कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों का नाश ना करके उन्हें माफ कर दिया है, तो योना को बहुत गुस्सा आया। वह फिर भी उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर अपना विचार बदलकर शायद अभी भी नीनवे का नष्ट कर दे। इस उम्मीद में वह थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और नीनवे नगर को दूर से देखता रहा कि उसका क्या हाल होगा, और परमेश्वर से बोला कि इसीलिए तो मैं तेरी आज्ञा सुनकर तरशीश को भागा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वह यहोवा के किए हुए न्याय से प्रसन्न नहीं था और चाहता था कि नीनवे के लोगों को उनके कामों के मुताबिक बदला मिले। वह इस दया को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि वह मरने की इच्छा करने लगा। पर नीनवे के लोग सच में बदल चुके थे और अपने बुरे कामों से पश्चाताप कर चुके थे।